नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां हम लाते हैं देश दुनिया से आने वाली महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और साथ ही में आज रात 12 बजे से 5 चीजें की जाएंगी हमें शक्लें बंद। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी गरीब किसान मजदूर महिलाएं हैं तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज रात 12 बजे मोदी सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान, जिससे हर भारत देशवासियों को मिलेगा बड़ा फायदा। इसीलिए खबर को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर, जहां अगर आपने पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया है या आपका नाम सूची में आ चुका है तो ये खबर सीधे आपके सपनों के घर से जुड़ी है। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गांव-गांव में चर्चा है कि नई लिस्ट कब आएगी, पहली किस्त किसे मिलेगी और किन लोगों की फाइल वेरिफिकेशन में जा सकती है। आवास योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है, लेकिन ये पैसा एक साथ नहीं मिलता बल्कि किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त आमतौर पर निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है और उसके बाद दूसरी व तीसरी किस्त घर के निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी होती है। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। किस्त जारी होने से पहले आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन का रिकॉर्ड, परिवार की पात्रता और घर की जियो टैग फोटो तक की जांच की जाती है। अगर इनमें से किसी भी दस्तावेज में गड़बड़ी है या जानकारी अपडेट नहीं है तो किस्त वेरिफिकेशन में जा सकती है और पैसा आने में देरी हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि लिस्ट में नाम आ गया तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन असल में हर भुगतान से पहले रिकॉर्ड की जांच होती है। जिन किसानों का बैंक खाता एक्टिव है, आधार सही से लिंक है और जमीन से जुड़े कागज स्पष्ट हैं, उनकी फाइल जल्दी पास हो सकती है। सरकार का फोकस अब यही है कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिले जिनके पास वास्तव में पक्का घर नहीं है। इसलिए कई जगह नए सर्वे भी किए जा रहे हैं ताकि कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को सूची में जोड़ा जा सके। अगर आपका बैंक खाता निष्क्रिय है, आधार लिंक में समस्या है या जमीन से जुड़े दस्तावेज स्पष्ट नहीं है तो आपकी फाइल वेरिफिकेशन में जा सकती है। इसलिए पंचायत या संबंधित पोर्टल पर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। अब सवाल ये नहीं है कि आवास योजना चल रही है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और अपडेट है, ताकि पक्के घर का सपना बिना किसी रुकावट पूरा हो सके और किस्त की राशि सीधे आपके खाते में आती रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रुकिए, क्योंकि अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर सीधे आपके 2000 रुपए से जुड़ी है। इस समय गांव-गांव में यही चर्चा है कि 22वीं किस्त कब आएगी, क्या सभी किसानों को एक साथ मिलेगी और किन किसानों की किस्त वेरिफिकेशन में अटक सकती है। सबसे पहले समझिए कि सरकार हर किस्त जारी करने से पहले किसानों का पूरा डेटा दोबारा जांचती है। ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, इन सभी चीजों का मिलान सिस्टम में किया जाता है। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है या बैंक खाता निष्क्रिय है, उनकी किस्त रुक सकती है। कई किसानों को मोबाइल पर मैसेज भी मिल रहे हैं कि अपनी जानकारी अपडेट करें। इसका मतलब यह है कि किस्त जारी करने से पहले सरकार रिकॉर्ड को साफ कर रही है ताकि पैसा सीधे सही किसानों तक पहुंचे। जिन किसानों का बैंक खाता एक्टिव है, आधार लिंक सही है और जमीन का विवरण स्पष्ट है, उनकी 22वीं किस्त आने में कोई दिक्कत नहीं मानी जा रही। योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं, लेकिन सटीक तारीख हमेशा सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तारीख पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं है। सरकार का उद्देश्य यही है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे। इसलिए अभी सबसे जरूरी यह है कि किसान अपना स्टेटस चेक करें, ई-केवाईसी पूरा करें और बैंक खाते को सक्रिय रखें। अब सवाल यह नहीं है कि 22वीं किस्त आएगी या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और अपडेट है, ताकि 2000 रुपए की राशि बिना किसी रुकावट सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके और आपको खेती के काम में समय पर मदद मिल सके। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन मिलती है तो ये खबर सीधे उनके हर महीने मिलने वाले सहारे से जुड़ी है। इस समय कई जगह ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला कर सकती है, क्या रुकी हुई पेंशन एक साथ खाते में आ सकती है और किन लोगों की पेंशन वेरिफिकेशन में जा सकती है। वृद्धा पेंशन आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाती है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उन्हें हर महीने कुछ आर्थिक सहारा मिल सके, लेकिन ये पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। इसका मतलब साफ है कि बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होना जरूरी है। अगर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है या केवाईसी अधूरी है तो पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है। कई बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि एक बार पेंशन शुरू हो गई तो हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन अब हर साल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। सरकार का फोकस अब यही है कि पेंशन का लाभ केवल पात्र बुजुर्गों तक पहुंचे। इसलिए उम्र, आय की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी सिस्टम में क्रॉस चेक की जाती है। जिन खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ या जिनका आधार लिंक स्पष्ट नहीं है, वे वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने की मांग भी उठ रही है और कुछ जगहों पर समीक्षा चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू होता है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने के बजाय अपना रिकॉर्ड अपडेट रखना ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और अपडेट है, ताकि हर महीने मिलने वाली वृद्धा पेंशन बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे और बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहारा मिल सके।
चलिए देखते हैं अगली खबर, जहां अगर आपके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये खबर सीधे आपकी रसोई और हर महीने के खर्च से जुड़ी है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उज्ज्वला लाभार्थियों को आगे और राहत मिलेगी, क्या सब्सिडी बढ़ सकती है और किन लोगों का लाभ वेरिफिकेशन में जा सकता है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया था ताकि वे लकड़ी और धुएं से होने वाली परेशानियों से बच सकें। लेकिन कनेक्शन मिलने के बाद भी सबसे जरूरी बात यह है कि आपका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रहे, क्योंकि अब पूरी व्यवस्था डिजिटल सिस्टम पर आधारित है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी या किसी भी तरह की राहत सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार लिंक में गड़बड़ी है तो सब्सिडी अटक सकती है। कई बार सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो जाते हैं कि सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह की राहत या मुफ्त रिफिल तभी मिलती है जब सरकार आधिकारिक घोषणा करती है। केवल उज्ज्वला कनेक्शन होना अपने आप मुफ्त सिलेंडर की गारंटी नहीं है। सरकार का फोकस अब यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही और सक्रिय उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे। जिन कनेक्शनों में लंबे समय से रिफिल नहीं हुआ है या जिनका रिकॉर्ड अधूरा है, वे जांच में आ सकते हैं। इसलिए नियमित रिफिल और सही रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अगर भविष्य में सरकार अतिरिक्त सब्सिडी या राहत देने का फैसला करती है तो वही लाभार्थी पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका उज्ज्वला कनेक्शन पूरी तरह एक्टिव और अपडेट है। अब सवाल यह नहीं है कि राहत मिलेगी या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपका उज्ज्वला कनेक्शन सिस्टम में पूरी तरह क्लीन, अपडेट और सक्रिय है ताकि कोई भी सरकारी लाभ बिना रुकावट सीधे आपके खाते तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगली खबर, जहां अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो ये अपडेट सीधे आपके महीने भर के अनाज और सरकारी लाभ से जुड़ी है। इस समय राशन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि रिकॉर्ड की जांच और ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और यही तय करेगा कि आगे किसे राशन मिलता रहेगा और किसका कार्ड वेरिफिकेशन में जा सकता है। देश में राशन वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाता है। इसके अनुसार पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है। राशन कार्ड की मुख्य श्रेणियां एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड होती हैं। इनमें एएवाई कार्ड सबसे गरीब परिवारों के लिए होता है और उन्हें अधिक मात्रा में अनाज मिलता है, जबकि पीएचएच कार्ड पर प्रति सदस्य के हिसाब से राशन दिया जाता है। अब सरकार का फोकस रिकॉर्ड को पूरी तरह साफ करने पर है, इसलिए ई-केवाईसी, आधार लिंक, परिवार के सदस्यों का सत्यापन और नियमित राशन उठाने का डेटा सिस्टम में मिलाया जा रहा है। जिन कार्डों में डुप्लीकेट नाम, गलत जानकारी या लंबे समय से राशन न लेने की स्थिति पाई जाती है, वे वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे, इसलिए कई जगह पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने और अपात्र नाम हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर भविष्य में अतिरिक्त राशन, दाल या अन्य खाद्य सामग्री देने का फैसला होता है तो वही परिवार पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका राशन कार्ड पूरी तरह एक्टिव और अपडेट है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक करें, ई-केवाईसी पूरी कराएं और आधार लिंक की पुष्टि करें। अब सवाल यह नहीं है कि 5 किलो मिलेगा या ज्यादा, असली सवाल यह है कि क्या आपका राशन कार्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन, अपडेट और सक्रिय है ताकि कोई भी सरकारी लाभ बिना रुकावट आपके घर तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां रुकिए, क्योंकि अगर आपके पास ई श्रम पोर्टल का कार्ड है तो ये खबर सीधे आपकी आने वाली सरकारी सुविधाओं से जुड़ी है। इस समय ई श्रम कार्ड धारकों के रिकॉर्ड की जांच और अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और यही तय करेगा कि आगे किसे कौन सा लाभ मिल सकता है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसमें निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, रेडी पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लाखों लोग शामिल हैं। इस कार्ड के जरिए सरकार भविष्य में सामाजिक सुरक्षा, बीमा और अन्य सहायता योजनाओं को जोड़ने की तैयारी करती है। लेकिन सिर्फ कार्ड बनवाना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी है कि आपका आधार सही से लिंक हो, बैंक खाता सक्रिय हो और मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर केवाईसी अधूरी है या बैंक खाता लंबे समय से निष्क्रिय है तो किसी भी संभावित सहायता का पैसा सीधे खाते में नहीं पहुंच पाएगा। कई मामलों में देखा गया है कि पंजीकरण तो हो गया, लेकिन जानकारी अपडेट नहीं होने के कारण रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में चला गया। सरकार का फोकस अब यही है कि लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं और जिनका डेटा सिस्टम में साफ है। इसलिए कई जगह रिकॉर्ड मिलान और सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, बीमा क्लेम या सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू होती है तो वही श्रमिक प्राथमिकता में होंगे जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह एक्टिव और अपडेट है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि आप अपना ई श्रम स्टेटस चेक करें, बैंक खाता एक्टिव रखें, आधार लिंक की पुष्टि करें और अगर मोबाइल नंबर बदला है तो उसे अपडेट कराएं। अब सवाल यह नहीं है कि ई श्रम कार्ड बना है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपका ई श्रम रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है ताकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी सहायता का लाभ बिना रुकावट आपको मिल सके।
चलते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का बैंक खाता है तो ये खबर सीधे आपके खाते में आने वाले सरकारी पैसों से जुड़ी है। इस समय जनधन खातों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कई पुराने और निष्क्रिय खातों की जांच और अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जनधन खाता सिर्फ एक साधारण बैंक खाता नहीं है, यही खाता कई सरकारी योजनाओं का पैसा पाने का मुख्य माध्यम बन चुका है। गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि, पेंशन, राशन सब्सिडी और अन्य कई योजनाओं का भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे इसी खाते में भेजा जाता है। लेकिन अब सरकार और बैंक दोनों ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाते पूरी तरह एक्टिव हों। जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है वे इनएक्टिव हो सकते हैं। ऐसे खातों में आने वाला सरकारी पैसा अटक भी सकता है। इसलिए बैंक खातों की केवाईसी और आधार लिंक की जांच भी की जा रही है। जनधन खाते के साथ दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन इनका लाभ तभी मिलता है जब खाता सक्रिय रहे और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए। कई लोग खाता खुलने के बाद उसे इस्तेमाल नहीं करते और बाद में पता चलता है कि खाता निष्क्रिय हो गया है। सरकार का उद्देश्य ये है कि योजनाओं का पैसा सीधे सही लाभार्थियों तक पहुंचे और बैंकिंग व्यवस्था मजबूत बने। इसलिए खातों को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि आप अपना जनधन खाता चेक करें, केवाईसी अपडेट कराएं, आधार लिंक की पुष्टि करें और समय समय पर लेन देन करते रहें ताकि खाता सक्रिय बना रहे। अब सवाल ये नहीं है कि जनधन खाता है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका जनधन खाता पूरी तरह एक्टिव, अपडेट और सिस्टम में सही तरीके से दर्ज है ताकि कोई भी सरकारी पैसा बिना रुकावट सीधे आपके खाते तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय